हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डीएनए होता क्या है। ठीक है, समझिए कि जो डीएनए क्या होता है। डीएनए की क्या कहता है, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने का कार्य करता है। जैसे में क्या होता है, आप देखिएगा। ठीक है, आनुवंशिक लक्षण होता क्या है, समझिए कि माई का लक्षण देखिएगा क्या होता है। माता जी का जो लक्षण होता है वो बेटी में जाता है। वैसे होता है ना कि पिताजी का लक्षण बेटे में। जैसे देखिएगा, जैसे गांव का वो झगड़ा होता है, मतलब किसी लड़की चाय चाय बोलती है ना, तो कहते हैं सबका कि अपनी मोइये मत चाय चाय बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, उसकी माता जी का लक्षण क्या है, उसके में गया है, तभी वो चाय चाय बोल रही है। ठीक है, कोई खचड़ा आई हो, ठीक है, वैसे बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये सारी आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी लेकर जाते हैं। ले जाने का कार्य कौन करता है, डीएनए। ठीक है, समझिए आज का टॉपिक ही हमारा है डीएनए। डीएनए होता क्या है समझिए। पहले डीएनए की संरचना हम लोग समझते हैं। ठीक है, डीएनए जो होता है 4 प्रकार के नाइट्रोजनीय क्षारकों से मिलकर बना होता है। देखो नाइट्रोजनीय क्षारक होते क्या है समझिए। मार्केट चल नहीं रहा है। नाइट्रोजनीय क्षारक कौन कौन है? प्यूरिन और पिरामिडीन। प्यूरिन और पिरामिडीन। ठीक है, प्यूरिन को 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन इसमें जो नाइट्रोजनीय क्षारक होते हैं, ठीक है, वो होते हैं एडेनिन और क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन। क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन। और इधर जो होता है, ठीक है, थाइमिन और साइटोसिन। थाइमिन और साइटोसिन। देखिए नाइट्रोजनीय क्षारक कौन कौन, ठीक है, प्यूरिन और पिरामिडीन। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब देखिए एडेनिन जो होता है, मतलब एडेनिन यह है ग्वानिन, साइटोसिन क्या है, थाइमिन और साइटोसिन। जिसमें एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, द्विबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से त्रिय बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन क्या होता है, एडेनिन समझिए, थोड़ा देखिए मार्कर ठीक चल नहीं रहा है, इसको मिटा दूं। ठीक है, ये कलर ठीक चलेगा। ठीक है, समझिए क्या होता है, ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है हाइड्रोजन त्रिबंध द्वारा क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब एक चीज समझते हैं, थोड़ा डीएनए की संरचना को समझते हैं। ये चीज समझ में आ गई तो इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बताते हैं। अब देखते हैं डीएनए की संरचना। ठीक है, डीएनए की संरचना क्या है, डीएनए की संरचना। अब देखिए डीएनए का जो संरचना तो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह डीएनए की संरचना जो होती है कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल समझिए डीएनए की संरचना में इतना तो समझ में आ रहा है ना। आप देखिएगा ये छोटिया, ये कौन है, छोटिया है। ये छोटिया का चोटिया है। आप लड़कियों का चोटी देखे हैं, ठीक है, क्या होता है, चोटी देखे बाबू। ठीक है, क्या कहते हैं, लेकिन प्रमोदपुर में क्या कहता है कि चोटी से चोट लगाता। बाबू आज डीएनए से हम पूरा चोट लगा देंगे। ठीक है, वो चोटी का है। ठीक है, तो लड़कियों का चोटी देखिएगा, लड़कियों की चोटी की तरह क्या होता है, डीएनए की संरचना होती है। अच्छा है, आप देखिएगा, ठीक है, आप देखिएगा पिक्चर में नागिन और नाग को देखें, एक दूसरे में ऐसे लिपटे होते हैं। ठीक है, मजनू की तरह। ठीक है, क्या होते हैं, लिपटे होते हैं कि नहीं लिपटे होते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं, एकदम डीएनए की संरचना बनाते हैं। वैसा नहीं देखने को मिलेगा, आपको रस्सी देखने को मिलेगा। डीएनए की जो संरचना होती है एकदम रस्सी की तरह होती है। जिससे क्या होता है, लड़कियां सब फतरी लगाती हैं। ठीक है, लेकिन लड़के सब क्या होते हैं, फतरी लगाते हैं दुपाटा से। फिलहाल आगे समझिए कि डीएनए की जो संरचना होती है कैसी होती है, एकदम चोटी की तरह, या बोल सकते हैं क्या, रस्सी की तरह, या
नाग नागिन की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा इसमें तो प्रमोद प्रेमी बोल दिया कि चोटी से चोट लगाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ अलगे लगाते हैं। इधर देखिए जो डीएनए की संरचना होती है कुछ इस तरफ होती है, इसका डीएनए का जो व्यास होता है, मतलब कि इसका जो व्यास होता है 20 एगस्ट्रान होता है। कितना होता है? 20 एगस्ट्रान होता है। ठीक है, और डीएनए की एक फेरे की लंबाई होती है 34 एगस्ट्रान होती है। मतलब कि यहां से हम लेते हैं यहाँ पर इस तरफ, तो कितना होगा, मतलब कि ये जो एक फेरा दिख रहा है ना, एक फेरा, इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, जो दूरी होती है 34 एगस्ट्रान होती है। कितनी होती है? 34 एगस्ट्रान। कितने होती है? 34 एगस्ट्रान। ठीक है, अब देखिए अभी हमने बताया कि ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसकी जो श्रृंखला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है, जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दिख रहा है, एक श्रृंखला ये और एक श्रृंखला ये। तो इसके बीच में हम बोले हैं कि एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं हाइड्रोजन द्विबंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं, ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे से हाइड्रोजन त्रिबंध द्वारा क्या होते हैं, इसको जुड़े रहते हैं, मतलब इसे फंसे रहते हैं सीढ़ी की तरह। दिख रहा है इसमें जो एक फेरा है, इसमें जो इस तरफ जुड़े रहते हैं उनकी जो क्या होती है, उनकी जो संख्या होती है 10 होती है। ठीक है, तो इसमें 10 संख्या होगी, इसमें भी क्या होगी, इसकी तरफ 10 संख्या होगी। ठीक है, इसमें भी 10 संख्या होगी। ठीक है, इसमें भी क्या होगी, 10 संख्या होगी। इसमें 10-10 संख्या में क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यह चीज होता है डीएनए की संरचना में। ठीक है, अब समझिए कि यह जो एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, ये कितने कितने दूरी पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से 3.4 एगस्ट्रान की दूरी पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके जो 20 की दूरी होती है, ठीक है, 3.4 एगस्ट्रान होती है। देखिए यहाँ 34 है ना, होता है, इससे 20 में बस दशमलव लगाना है, 4 एगस्ट्रान हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच का जो व्यास होता है कितना होता है, 20, इनके बीच का जो व्यास होता है 20 एगस्ट्रान होता है। ठीक है, तो ये टोटल आपको डीएनए की संरचना देखने को मिल रही है। तो ये होता है डीएनए की संरचना है। ठीक है, डीएनए की संरचना समझ में आ रही है कि कैसा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्साइड राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ऊपर वैकल्पिक क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए कि यह तो हो गया डीएनए। अब डीएनए करता क्या है, डीएनए अभी बताएं कि डीएनए आनुवंशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी क्या करता है, लेकर जाने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा किसी का लड़का है, आपका है, एकदम सीधा रहता है, बेचारा एकदम सीधा रहता है कि नहीं रहता है, कहते हैं कि एकदम अपने पापा की तरह एकदम भोला भाला। ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मतलब कि क्या है, उसके पिताजी का लक्षण उसमें आया है कि नहीं आया है, आया है, तभी तो कह रहे हैं कि उसका है सीधा साधा है। ठीक है, और वहीं कोनो लड़की है देखना कि झगड़ा करती है गांव में, तो क्या होता है, कहते हैं कि अपने मोहिए मत झगड़ा करती है। बताओ बाबू, तो उसमें क्या देखने को मिला है कि उसमें माता जी का लक्षण आया है कि नहीं आया है, आया है ना, तभी तो क्या कर रही है, एकदम बाज रही है। तो कहते हैं ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। यही क्या कहलाता है, आनुवंशिकी लक्षण कहलाता है कि नहीं कहलाता है। इसी को ले जाने का कार्य कौन करता है, डीएनए करता है। क्या करता है, डीएनए करता है, आनुवंशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने का कार्य करता है। जैसे पापा का जो है, ठीक है, बाबू जी का पापा का जो लक्षण है बेटा में, बेटा का लक्षण उसके बेटा में। ठीक है, ये लक्षण जाता ही रहता है, ये 8 पीढ़ियों तक जाता रहता है। ठीक है, 8 पीढ़ी के बाद इसका लक्षण कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जेनेटिक होता ही रहता है, मतलब कि जाता ही जाता रहता है। ठीक है, देखिएगा किसी के पिताजी का क्या है, किसी के सर पर बाल कम है तो उसके लड़के का भी क्या होता है, बाल कम हो जाता है। ठीक है, मतलब कम उम्र में झड़ गया तो उसके बाल भी, उसके बेटे के भी बाल झड़ जाते हैं। होता है कि नहीं, तो वो आनुवंशिक लक्षण है कि नहीं। ये सारी चीजें आनुवंशिकी लक्षण होती हैं। ठीक है, कोनो अच्छा ताक रहा है, देखना उसको लड़को भी क्या करेगा, अच्छा ताकेगा, तो इसका मतलब क्या, मतलब कि तिरछे नजर से ताकेगा। ठीक है, अच्छा कोनो लड़की है ऐसे तिरछी नजर से ताक रही है, तो उसका मतलब उसके क्या है, उसकी आदत है। ठीक है, आनुवंशिकी लक्षण है, मतलब उसके पिताजी ने या माता जी ऐसे ताक रही थी, ठीक है, तो वो भी ऐसे ताक रही है। अब क्या होगा, यही कहीं रोडे पर ऐसे देख रहे, तो उससे फिर कौन लड़का रहेगा तो उसे देख कर पकड़ ही जाएगा, भैया आपको तिरछी नजर से देख रही है। ऐसा नहीं होता है बाबू। ठीक है, वो क्या आनुवंशिकी लक्षण है, जो क्या होता है कि इधर उधर हो जाता है। ठीक है, बॉडी के अंश क्या होते हैं, इधर उधर। अब देखो कि बॉडी के अंश क्या हो जाते हैं, कैसे इधर उधर होते हैं। जैसे कि ये डीएनए है, ठीक है, वो आपको
पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 11 में, जो कि आपको डीएनए प्रौद्योगिकी है। फिलहाल समझिए कि शरीर के अंग इधर उधर कैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये जुड़ा है ना, अब ये क्या करता है, नाक का निर्माण करता है या ठोड़ का, ठीक है, मतलब चोच का, ठीक है, चोच बोले तो मतलब ओठ का, ठीक है, ये क्या करता है, ओठ का निर्माण करता है, ओठ, ठीक है। ये क्या करता है, आंख का, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर डीएनए प्रौद्योगिकी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, निकाल कर यहाँ पर क्या करते हैं, कौवा का, यहाँ सॉरी, इसको निकाल कर यहाँ पर कौवा का ठोर लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, तोता का लगा दें तो बढ़िया रहेगा लड़कियों के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर तोता का ठोर लगा देंगे, ठीक है, तो उन लोगों को पेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्या करना, पेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक लाल हो जाएगा। तो जो लड़का पैदा होगा ना, तो उसका डीएनए कैसे, जो ठोर होगा ना, चोच जो होगा, ठीक है, कैसा होगा, लाल होगा, तोता का होगा, क्योंकि तोता का हमने डीएनए इसमें फिट कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह क्या करते, इसी का क्या करते, भैंसी का क्या करते, डीएनए निकाल कर इस वाले डीएनए को, इस न्यूक्लियोटाइड को निकाल कर जो भैंसी का डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो उसका कोनो लड़की है और पैदा हुई है, तो उसमें देखेगा क्या होगा, उस लड़की का आंख जो होगा भैंसी का होगा, ठीक है, कोई एत्ते एत्ते, ठीक है, क्या होगा, एत्ते एत्ते, ठीक है, वैसे बकटों के आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये डीएनए प्रौद्योगिकी में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी बहुत समय है आप लोगों के पास, ठीक है। फिलहाल डीएनए आपको समझ में आया, ठीक है। इसमें जो एडेनिन होता है और थायमिन होता है, हाइड्रोजन द्विबंध से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, हाइड्रोजन त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें 2 पाली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, श्रृंखलाएं होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। इनको जोड़कर कौन रखा है, यही चारों रखे हैं, ठीक है। इनके बीच का जो एक फेरे की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 34 एगस्ट्रॉन होती है। इनके बीच का व्यास कितना होता है, 20 एगस्ट्रॉन होता है। इनके एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एगस्ट्रॉन। एक फेरे में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, इस तरफ जुड़े होते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलेंगे इसी के साथ, ठीक है। समझ में आया हो तो ठीक है, नोट कीजिए इसे।